हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन क्लास 10th के यहाँ पे मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अब आपकी बोर्ड की क्लासें भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और आपने यहाँ पे इंग्लिश का पेपर तो दे दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश का पेपर आपने दे दिया होगा। सभी लोग आप कमेंट करके ये बताना है कि आपका इंग्लिश का पेपर कैसा गया, ठीक है। यहाँ पर 101% यहाँ पे गारंटी है कि यहाँ पर ये पर्सन आएगा, बट लेकिन जो संख्या होगी वो आपकी चेंज मिलेगी, अदरवाइज आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिएगा, सबसे पहले अपन पहले पर्सन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका पहला पर्सन है, यहाँ पर देखिएगा कि दो संख्याओं का HCF 12 है और LCM 180 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ना। इसमें आपको याद रखना होगा एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, चलेगा। मैंने यहाँ पे पेन के साइज को छोटा कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो फॉर्मूला यहाँ पर आपका होता है, यहाँ पे होता है पहली संख्या, ठीक है। यहाँ पे जो पहली संख्या का मल्टीप्लाई होता है दूसरी संख्या के साथ में, ठीक है, दूसरी संख्या, और ये इक्वल होगा HCF के और मल्टीप्लाई LCM के, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। बहुत सारे विद्यार्थियों को याद होगा, बट लेकिन ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको याद नहीं रहता है, तो मैं उनको याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप ऐसे प्रश्नों को ना भूलें, ठीक है। ये आपके आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो देखो यहाँ पर पहली संख्या क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर दे रखा है कि एक संख्या 36 है, तो इसका मतलब पहली संख्या 36 है, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या यहाँ पर निकलवा रहा है तो उसको अपन x मान लेते हैं। फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पर HCF क्या है, यहाँ पे 12 है और LCM यहाँ पर 180 है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है उसको एक तरफ कर देंगे, इसको एक तरफ कर दिया। अब इसके बराबर में इधर क्या है कि इसके बराबर में है 12 मल्टीप्लाई में 180। अब देखो यहाँ पर ये 36 है, ये इसके मल्टीप्लाई में था, तब बराबर के इधर भेजेंगे इसको तो इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि इसके बटे में आ जाएगा यहाँ पे 36, ठीक है। अब देखो इसे 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी 3 बार में काट दिया। और यहाँ पर देखो 3 छक्के 18 और यहाँ पे जो जीरो बचा यहाँ पर जीरो आ गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 60 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ पे 60। तो ये प्रश्न इस प्रकार से सॉल्व होगा। अब देखो इसी प्रश्न में आपसे यहाँ पर पहली संख्या ना देखकर पहली संख्या पूछ सकता है, दूसरी संख्या पूछ सकता है, यहाँ पर आपको HCF पूछ सकता है, LCM पूछ सकता है ना। एक चीज़ आपको नहीं दिया होगा, बाकी की तीन चीज़ें यहाँ पर दे रखी होगी। जैसे कि यहाँ पर HCF दे रखा है, LCM दे रखा है और पहली संख्या दे रखा है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। वैसे अगर दूसरी संख्या दे दिया तो यहाँ पर पहली संख्या पूछ लेगा, पहली संख्या दे दिया तो यहाँ पर आपसे LCM पूछ सकता है, HCF पूछ सकता है। मतलब कि कॉन्सेप्ट आपका यही रहने वाला है। अगर फॉर्मूला आपको ये पता है तो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो, अगर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलेगा, देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है आपका, देखो इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी वाला प्रश्न है आपका। और भाई ये वाला प्रश्न तो आपके 100% यहाँ पर आने वाला है भाई। ये प्रश्न को तो आपको है ना बिल्कुल रट्टा मार के जाना है, रट्टा नहीं, बिल्कुल एक तरीके से समझना है इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि इसमें भी आपको फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इस प्रश्न को आप हल कर लोगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस प्रश्न को कभी भी हल नहीं कर पाओगे। तो इसका फॉर्मूला होगा आपका, देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर आपके AN बराबर, ठीक है, और यहाँ पे होगा A प्लस ब्रैकेट N-1 और मल्टीप्लाई में D। ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है भाई, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होगा।
तो ये आपका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। अब मैथ के अंदर क्या होता है कि देखो मैथ के अंदर ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फॉर्मूला से होते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है, सूत्र याद नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको सिद्ध करना होता है ना। तो आपके ऐसे प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं, चलेगा। अब यहाँ पर देखो आपको ये फॉर्मूला दे दिया है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना होता है, जैसे कि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, और उसके बाद में आपको यहाँ पर डी की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए की वैल्यू जो क्या होती है, देखो यहाँ पर जो आपके श्रेणी चल रही है यहाँ पे 5, 8, 11, तो यहाँ पर सबसे शुरुआती जो पद होगा वो यहाँ पर आपका ए रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा भाई, यहाँ पर रहेगा आपके 5, ठीक है। तो यह आपका ए जो आ गया यहाँ पे 5 आ गया। एन एन आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपका पद कौन सा पद पूछ रहा है, यहाँ पे 15वां पद पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका एन 15 हो जाएगा। डी देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी श्रेणी चल रही है उसका दूसरा पद कौन सा है, और पहला पद देखो यहाँ पे 5 है और दूसरा पद यहाँ पे 8 है। तो आपको करना क्या होगा कि इस दूसरे पद में से, है ना, दूसरी यानी कि 8 में से आपको 5 माइनस कर देना, यानी कि कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर ये जो 3 है वो यहाँ पर आपका डी होगा, मतलब डिफरेंस निकाल लेना है। अब ये जितने भी हमने वैल्यू निकाली है वो सारे के सारे इस वैल्यू इस फॉर्मूले में आपको फिल कर देनी है। अब देखो यहाँ पर ए और यहाँ पे देखो एन का मतलब यानी 15 है, यानी 15वां पद हम निकाल रहे हैं, बराबर ए की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी, प्लस एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई, यहाँ पे 15 है, और -1 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे डी यानी 3 अपन इसमें यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे ए 15 बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे 5 प्लस, और जब यहाँ पे 15 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 14 बचेगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए 15 बराबर, अब देखो यहाँ पे 5 प्लस, अब देखो यहाँ पर 14 का टेबल आपको 3 बार पढ़ना है, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, तो यहाँ पर आ जाएगा 42, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे ए 15 बराबर, अगर 42 और यहाँ पे 5 को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 47 आ जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका 47 आ जाता है, यानी कि जो 15वां पद है वो क्या होगा भाई, यहाँ पर 47 होगा। यानी कि ये पूछ रहा है कि जैसे यहाँ पे और डिफरेंस कितना कितने का चल रहा है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो 5 में 3 जोड़ा तो 8 आ गया, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आ गया, 11 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर अपन 47 तक जाएंगे, मतलब जो 15वां पद है, मतलब ऐसे करते करते जैसे यहाँ पर 1 2 3 है, वैसे यहाँ पे जो 15 तक चलेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे आपको जो है 47 मिलेगा, ठीक है। तो 15वां पद हमने निकाल लिया है, ठीक है, चलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो ना और अच्छा लग रहा हो तो भाई चैनल को सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको लाता रहता हूँ समय टू, है ना, समय समय पर। और आपको लाइक कर देना इस वीडियो को, और अपने दोस्त के पास में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी हेल्प मिले, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये नेक्स्ट पर्सन है, और भाई इस वाले पर्सन को आपको है ना काफ़ी ध्यान से सोल्व करना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पर्सन रहने वाला है, ठीक है। क्या रहने वाला भाई, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेगा, चलेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर आपको ये करना होगा कि आपको यहाँ पे दे रखा है, इसको सिद्ध करना है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे आपको उसको सिद्ध करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है, यहाँ पर आपको दोनों में से एक पक्ष लेना है। ये आपका जो होता है वो क्या होता है, ये आपका LHS होता है, ठीक है, ये आपका LHS हो गया, ये आपका इधर का RHS हो गया, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ में कन्फ्यूज रहते हैं, तो इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज नहीं रहना है। इसका मतलब होता है, देखो यहाँ पर L का मतलब लेफ्ट, H का मतलब हैंड, और S का मतलब साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि जो आपका इधर, यानी जो आपको देखो, अगर आप इसको सामने से देख रहे हो तो आपका उल्टा हाथ है उसको अपन आप क्या बोलेंगे, लेफ्ट, और जो आपका उल्टा हाथ है उसको क्या बोलेंगे, राइट बोलेंगे। तो मतलब
ये आपका इधर वाला जो बराबर है, जो यहाँ पर ये आपका इक्वल का चिन्ह है, इसके बराबर के इधर को अपन बोलेंगे लेफ्ट साइड, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, और जो बराबर के इधर वाले पक्ष को अपन राइट हैंड साइड बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या होता है कि इसमें आपको ये देखना होता है कि सबसे ज़्यादा माल मटेरियल किस में है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें चीज़ें कौन से हैं। तो मुझे तो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है वो इस वाले पक्ष में लग रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड से मुझको यहाँ पर सिद्ध करना होगा यहाँ पे क्या, यानी 2 कोसेक थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं साइन SI साइन थीटा, और यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 प्लस कोस थीटा। ओके, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया, 1 प्लस कोस थीटा, और बटे में लिख लेंगे अपन यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि इन दोनों का जो बटे में संख्या है 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, इनका अपन यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम मतलब यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। यानी कि देखो यहाँ पर ये बड़ा है, मतलब 2 चीज़ है, तो अपन इसको 1 प्लस कोस थीटा यानी कि इस प्रकार से ब्रैकेट में लिख लेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे अपन लिख लेंगे साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर आई नहीं लिखा मैंने, 1 मिनट रुकेगा, यहाँ पे साइन थीटा। ओके, 1 प्लस कोस थीटा में अपन भाग लगाएंगे यहाँ पर जो हमने बटे में जो मल्टीप्लाई में जो संख्या लिखी है इन सब का। तो यहाँ पर जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा तो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा। जो बचेगा उसको अपन ऊपर वाली संख्या से यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर ऊपर से गुणा करेंगे, यानी साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा करेंगे तो इसका मतलब 2 साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी पावर लग जाएगी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पर पावर लगे ना 2, और बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दिया। वैसे अपन करेंगे, यहाँ पर साइन से साइन कट जाएगा और इसके ऊपर यहाँ पे होल स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि 1 प्लस यहाँ पे कोस थीटा, क्योंकि ये 2 संख्या तो इनके होल स्क्वायर में लगाऊंगा। ठीक है, तो इन सब दोनों पे लगेगी स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ पे इनका होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ पर आपको 1 प्लस कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर 2, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब मैं इसको यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर a, ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो मैं इसको जब इसको तोड़ूंगा, है ना, तो इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पे b स्क्वायर। ये तो आपका फॉर्मूला होगा। तो इस वाले पार्ट को आपको सेम इसकी तरह रखना है, जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को तो ऐसा कैसा लिखा, प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ए स्क्वायर, मतलब ये वाला पक्ष तो आपका ए हो जाएगा और ये वाला आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब क्या है? यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर देखो 2 है तो 2 लिखा, 2 गुणा, और ए है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर गुणा, फिर बी का मतलब क्या है? यहाँ पे कोस थीटा, तो यहाँ पर मैंने कोस थीटा लगा दिया। ठीक है, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया, बी स्क्वायर का मतलब यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर यहाँ पे नीचे की लाइन खींच लेना है, और बटे में क्या है? यहाँ पे बटे में है 1 प्लस कोस थीटा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर आपका साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर? अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सी स्क्रॉल कर देता हूँ। देखो भाई, अब यहाँ पर आपको करना है क्या है? देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ करना है क्या, जैसे कि यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को पास में लिख लेना है। ठीक है, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि इस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को मैंने यहाँ पे एक जगह लिख लिया। अब जो बचा उसको लिख देना है। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 1 ही आएगा। ठीक है, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और कोस थीटा बचा है तो यहाँ पर मैं
कोस थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोस थीटा लिख दिया हूँ। बटे में क्या आ रहा है यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट बंद और यहाँ पे आपकी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होगा कि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर आपका 1 होता है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना ज़रूरी है, तभी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाओगे। और जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी जगह मैं यहाँ पर 1 रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रख दिया क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, है ना, सूत्र के मुताबिक। तो यहाँ पे आगे दे रखा है, फिर प्लस, फिर 1 दे रखा है, फिर प्लस, यहाँ पे 2 कोस थीटा दे रखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पर बटा लगा दूंगा और बटे में यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे कोस थीटा ब्रैकेट बंद और मल्टीप्लाई में यहाँ पर आपके साइन थीटा, ठीक है। अब एक रे कितना होता है भाई, 2 होता है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे कोस थीटा और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे आपके कोस थीटा और मल्टीप्लाई में यहाँ पर आपके साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना है क्या है, देखो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे 2 प्लस 2 दे रखा है, तो इनमें से मैं 2 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 कॉमन लिया और फिर देखो यहाँ से 2 से 2 में बाहर लगेगा तो मतलब 1 बार जाएगा प्लस। अब यहाँ से 2 से यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर 1 जाएगा, मतलब 1 बार ही जाएगा, है ना। तो 1 बार जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर मैं अगर 1 करता हूँ, फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह है क्योंकि यहाँ पर कोई बीच में चिन्ह नहीं है तो मतलब गुणा है। जब कोस में 1 का गुणा करूँगा तो यहाँ पर कोस थीटा ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे कोस थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। कोस थीटा लिख दिया मैंने और बटे में यहाँ पर मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे कोस थीटा और मल्टीप्लाई में यहाँ पर आपकी साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल हो गया, बराबर में आपके क्या बचा, यानी कि 2 बटे यहाँ पे साइन थीटा बचा आपके। 2 बटे साइन थीटा को यहाँ पर मैं 2 मल्टीप्लाई 1 बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ ना भाई, ठीक है, साइन थीटा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी 1 बाई साइन थीटा का मतलब होता है बराबर होता है कोसेक थीटा, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे कोसेक थीटा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर 2 कोसेक थीटा ही तो यहाँ पर सिद्ध करना था, ठीक है। देखो यहाँ पर ऊपर अपन देख लेते हैं, देखो 1 मिनट, ठीक है, चलेगा। देखो यहाँ पर आपका आ गया है साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा और प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा हमने सिद्ध कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से आपके प्रश्न सोल्व होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैंने 3-4 करवाए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेम टू सेम आपके आने वाले, बस कुछ ही चेंज रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका ये रहने वाला है। तो चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।